हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसके यूनिट 1 का लास्ट पार्ट विच इज़ पार्ट 37। और इस पार्ट में हम दो थ्योरम को डिस्कस करेंगे। एक थ्योरम है और एक उसकी ही कॉरोलरी कह सकते हैं, यानी उसी की बेस पे एक और रिजल्ट है। ठीक है, तो जो थ्योरम आज हम कवर कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं हम। Given a positive integer n and irrational number alpha, आपको कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर n दे दिया गया और एक irrational नंबर दे दिया अल्फा, then there is a rational number a by b। एक रैशनल नंबर a by b हमेशा ऐसा मिलेगा कि b आपका 0 से लेके n के बीच में लाई करता हो और अल्फ़ा माइनस a by b का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1/b टाइम्स n प्लस 1 हो। क्लियर? ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। देखिए, इसमें हम अपने फेरे सीरीज़ का यूज़ करेंगे। फेरे फ्रैक्शंस, फेरे सीक्वेंस, फेरे सीरीज़, कुछ भी कहो, यह हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। तो फेरे फ्रैक्शंस एक तरह से सेट होता है फ्रैक्शंस का। इसमें हम अब वैल्यूज़ लेते हैं इस तरह कि आपके जो दोनों नंबर्स होते हैं वो को प्राइम होते हैं प्लस प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। इसकी फर्स्ट टर्म आपकी 0/1 और लास्ट टर्म आपकी 1/1 होती है। इस तरह से हमने कंसिडर किया हुआ है और इस पर काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी हमने प्रूव किए हैं अपने पिछले वीडियोज़ के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर हम उसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो मैं अपना एज्यूम कर लेती हूँ कि भाई जो मेरा अल्फ़ा इरैशनल नंबर है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब हमने सेट ऑफ फेरे फ्रैक्शंस लिए और अगर हम ऑर्डर n के सेट ऑफ फेरे फ्रैक्शंस में हमने दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस a by b और c by d कंसिडर कर लिए और मैं मान लेती हूँ कि ये जो मेरा अल्फ़ा है ये a by b और c by d के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, अब हमें पता है a by b और c by d के बीच में a प्लस c by b प्लस d तो आता ही है। न्यूमरेटर का दोनों का सम कर दो, डिनोमिनेटर का दोनों का सम कर दो, तो ये जो टर्म मिलती है वो a by b और c by d के बीच में लाई करती है। तो अल्फ़ा जो है वो या तो इन दोनों के बीच में होगा या आपका इन दोनों के बीच में होगा, है ना। दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल हैं। दैट मीन्स अल्फ़ा लाइज आइदर इन इंटरवल a by b से a प्लस c by b प्लस d या फिर a प्लस c by b प्लस d से c by d। ठीक है, हम मान लेते हैं a by b से a प्लस c by b प्लस d के बीच में लाई करता है। तो अभी देखिए, ध्यान से समझिएगा कि a by b है, फिर a प्लस c अपॉन b प्लस d है और इनके बीच में कहीं अल्फ़ा आ रहा है। ठीक है, तो भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के डिफरेंस से तो हमेशा छोटा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अल्फ़ा माइनस a by b का जो मॉड है विल बी लेस देन a प्लस c by b प्लस d माइनस a प्लस b। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा b टाइम्स b प्लस d और आपका ये जो b है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट ए बी प्लस बी सी माइनस ए आपका इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और मिलेगा ए बी माइनस ए डी। तो ए बी हमारा कैंसिल होगा, हमें मिलेगा बी सी माइनस ए डी अपॉन बी टाइम्स बी प्लस डी। ये मिल गया हमें। अब b प्लस डी जो है, यानी कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव फेरे फ्रैक्शंस उठाओ, उनके डिनोमिनेटर्स को प्लस करो तो वो वैल्यू हमेशा आपके जो ऑर्डर होता है उससे बड़ी रहती है। ठीक है, और अगर मैं उसमें n में 1 प्लस कर दूँ तो हो सकता है ये बड़ी और बराबर भी हो जाए। तो b प्लस डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1, ये एक रिजल्ट है हमारा। तो ये हमने b प्लस डी को रिप्लेस, देखिए अगर b प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 है तो 1/b प्लस डी के बारे में क्या ख्याल है, वो लेस देन हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी में अगर रेसिप्रोकल करो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो 1/b प्लस डी को हमने 1/n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया और हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। और यही हमें प्रूव करना था, दैट अल्फ़ा और a by b का डिफरेंस जो है वो 1/b टाइम्स n प्लस 1 के लेस होगा। क्लियर? अब इसी रिजल्ट को देखिए, अब इस रिजल्ट को याद रखिए कि अल्फ़ा माइनस a by b का जो मॉड है इट्स लेस देन इक्वल टू 1/b टाइम्स n प्लस 1। अब बस आपका बिल्कुल सेम है, एक पॉजिटिव इंटीजर n है, एक रैशनल नंबर अल्फ़ा है, तो एक रैशनल नंबर a by b मिलेगा, सच दैट ये कंडीशन आ गई है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो तो बस n प्लस 1 की जगह b रिप्लेस हो चुका है। तो अब हम कोशिश करते हैं n प्लस 1 और b में रिलेशन बिठाने की। देखिए, b मेरा एक कोई भी फेरे फ्रैक्शन जो थी उनका डिनोमिनेटर है, ठीक है, किसी भी एक फ्रैक्शन का।
एन मेरा ऑर्डर है, और ऑर्डर से ज़्यादा आप जा नहीं सकते हैं डिनोमिनेटर्स में। जितना ऑर्डर होता है आप उतने ही वहीं तक आप नंबर्स को कंसिडर कर सकते हैं। सपोज 5 ऑर्डर है तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो 5 तक ही जाएगा। तो ये जो आपकी बी वैल्यू n+1 वैल्यू है, इसका ये मतलब बहुत सिंपल सा कि b जो है वो क्या होगा आपका n या n से छोटा ही होगा, ठीक है। लास्ट टर्म तो है ही नहीं, तो ये आपका b विल ऑलवेज बी लेस देन, आपका b लेस देन n होगा। तो मैं 1/b की बात करूँ तो इट शुड बी ग्रेटर देन 1/n, ठीक है। तो n+1 की बात करें तो सेम तरीके से अगर 1/n+1 की बात करें तो वो मेरा लेस होगा किससे, 1/b से, ठीक है ना। तो भाई n+1 को हमने रिप्लेस कर दिया 1/b से, और ये मेरा 1/b² बन गया। यानी यही रिजल्ट के अंदर बस एक कंडीशन चेंज करके हमें अपना दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर ये थ्योरम कभी पेपर में आती है तो आप यहाँ से शुरू ना करके इसका जो प्रूफ है वो यहाँ से शुरू करेंगे। यू विल फर्स्ट एक्सप्लेन दिस रिजल्ट और फिर आप उसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्लियर? दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और इस वीडियो के साथ हमारी जो यूनिट 1 है वो भी कंप्लीट होती है। अगली वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 को शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम मॉड्यूलो m के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसके रिमाइंडर्स क्या होते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।